तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोल लैंड 2 के एक और वीडियो में। और मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस चैनल में काफी दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट आई प्रॉमिस अगले वीक तक वीडियो जल्द से जल्द आएगी। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से पार्ट में नॉवेल एक्सप्लेन भी किया है। जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लास्ट एपिसोड में देखा, जिंग होंगचेंग श्रेक्स एकेडमी से अपने सेक्ट वापस आ गया था, जहां उससे मिलने कोई बॉडी सेक्ट से मिस्टीरियस बंदा आया हुआ था जो कि श्रेक्स एकेडमी के बर्बादी का पैगाम लाया था, जिसके लिए जिंग होंगचेंग मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआ युहाव और जियाओ जियाओ लेवल 30 का ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं, इसलिए वो अपने लिए एक एक सोल रिंग को हंट करने के लिए पहुंच जाते हैं स्टार डुओ फॉरेस्ट में, जहां उनका सामना हो जाता है डार्क गोल्ड बेयर से, जिस पर ये तीनों ही अटैक कर देते हैं। लेकिन ये तीनों उसका कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हुआ युहाव अपने सोल बोन की सोल एबिलिटी आइस ब्लास्ट का यूज करता है, जिस वजह से इसका एक हाथ आइस ब्लास्ट की वजह से कट जाता है और ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन तब भी ये एक बार फिर अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है और इसे खड़ा हुआ देख इन तीनों की फट चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है टीचर की, जो कि यहाँ पर आते ही अपने पावर से उस बेयर बीस्ट को और भी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद वह युहाव को शाबाशी देने लगती है और कहती, युहाव तुम्हारी पावर बहुत तेजी से हर दिन बढ़ रही है। जिसके बाद टीचर कहती है, ये बीस्ट 3000 साल का होने के बाद भी किसी 10,000 साल वाले बीस्ट को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों ही अटैक और डिफेंड करने की एबिलिटी है, जिस वजह से ये इनविंसिबल बन जाता है। इसलिए इसकी सोल रिंग जियाओ जियाओ तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अगर बात करें इसके सोल बोन की, तो ये इसकी एबिलिटी डार्क क्लॉ टेरर की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे अब्सॉर्ब करने से ये स्पिरिट मास्टर पर बैक फायर भी कर सकती है। जिसके बाद जियाओ जियाओ इस बीस्ट को मार के इस बीस्ट की सोल रिंग को अब्सॉर्ब करने लगती है। और क्योंकि युहाव के पास अल्टीमेट आइस है, इसलिए इसकी सोल बोन युहाव अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस बंदे को श्रेक्स एकेडमी के बॉर्डर पर देखते हैं, जिसने अपने कुछ इविल मास्टर को श्रेक्स एकेडमी पर अटैक करने के लिए छोड़ दिया होता है और कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं ना कहूँ। जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग होंगचेंग को देखते हैं, जो कि अपने एक छोटे से सोल गाइड वेपन को लेकर काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि वही दूसरी तरफ पोसेडन पवेलियन में एक छोटा सा सोल गाइड वेपन माँ जियाओ टाओ के कान से होते हुए उसके शरीर में घुस जाता है, जिसके अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ जियाओ और युहाव अपनी सोल रिंग और सोल बोन को एब्सॉर्ब करने में लगे हुए थे, जहां हम युहाव को देखते हैं, जिस पर डार्क गोल्ड बेयर की फायर एनर्जी बैक टू बैक युहाव पर अटैक कर रही होती है, जिससे निपटने के लिए युहाव अपने आइस एम्परर क्लॉ और लाइफ वाचिंग ब्लेड का यूज करके उस फायर को कंट्रोल कर लेता है। और इस तरह युहाव और सियाओ ये दोनों ही अपनी सोल रिंग और सोल बोन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जिसके बाद सियाओ कहती है, अब बस हमें युहाव के लिए एक सोल रिंग को खोजना है। जिस पर टीचर कहती है, लगता है तुम लोग अपने लिए एक सोल रिंग को हंट कर लोगे, इसलिए मैं एकेडमी में वापस जा रही हूँ। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक्स एकेडमी में अटैक होना स्टार्ट हो गया था, जहां श्रेक्स एकेडमी के स्टूडेंट्स उनसे लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इन सभी के हेल्प के लिए टीचर फान भी आ गए होते हैं, जो कि इविल सोल मास्टर के अटैक्स को देख के समझ जाते हैं कि ये कम से कम 10 लोग हैं और इनमें से 4 तो टाइटल डुलियो की लेवल पर हैं। जिसके बाद ये चिल्लाते हुए कहता है कि कोई जाके पोसेडन पवेलियन में रिपोर्ट करो। और तभी हेडमास्टर यान को पता चलता है कि माँ जियाओ टाओ अपनी जगह पर नहीं है, जिसको खोजते हुए वो जियाओ टाओ के पास आ गए होते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जियाओ टाओ अब पूरी तरह से एक इविल सोल मास्टर बन चुकी होती है और वो हेडमास्टर यान पर एक अटैक करते हुए यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ युहाव की टीम स्टार डुओ फॉरेस्ट के कोर एरिया में आ गई होती है, जहाँ उन्हें किसी के वेपन की आवाज आती है और ये जाकर देखते हैं कि 4 लोग रेड फायर मंकी के ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं, जहां ये पहले तो मंकी के ग्रुप पर भरी पड़ रहे होते हैं, लेकिन फायर मंकी काफी ज्यादा संख्या में थे। और तभी एक मंकी जो कि चुपके से एक लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि इस लेडी का आज तो काम तमाम हो जाएगा।
लेकिन तभी सियाओ अपने ट्राइपॉड से उस मंकी को काफी तेजी से हिट कर देती है और इनके साथ वाली एक लड़की अपने एरो से उस मंकी को किल कर देती है, जिसे देख के फायर मंकी का ग्रुप यहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद सियाओ इन सब के सामने आ जाती है तो ये लड़की बताती है कि मेरा नाम विनर है और ये तीनों मेरे दोस्तों अंकल मो, डूजुवे और बेई तांग हैं और हम यहाँ पर सोल रिंग को हंट करने के लिए आए हैं। और फिर ये सियाओ से उसकी जान को बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद इन दोनों टीम के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वहीं युहाव इस लड़की विनर को देख के मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि ये तीनों इस लेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जरूर ही ये किसी रॉयल फैमिली से होगी। तभी अंकल मो कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ के कोर एरिया में नहीं आना चाहिए था। तभी विनर कहती, क्यों ना ये हमारे साथ ही चले, इस तरह से हम अपनी काइंडनेस को पे कर पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से दो सोल बीस्ट के लड़ने की आवाज आती है, जिसे सुन के युहाव कहता है, देख के ऐसे लगता है कि ये दोनों बीस्ट ही 10,000 साल पुराने बीस्ट हैं, इसलिए हमें अब सावधान रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ टीचर जैसे ही श्रेक्स एकेडमी में लौट के वापस आती है तो वो एकेडमी की ऐसी हालत को देख के काफी सरप्राइज होती है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर यान मुलाव को माँ जियाओटाओ के बारे में बताते हैं, जिस पर मुलाव कहते हैं कि उन्हें सब पता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग होंगचेंग अपने पैलेस में खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हमें अंकल मो और युहाव की टीम को दिखाया जाता है, जहां युहाव के अंदर से स्काई ड्रीम कहता है, युहाव जो वो 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें से एक तुम्हारे लिए एकदम से परफेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इनसे अलग हो जाओ। जिस पर युहाव कहता है, क्या मैं अकेले उस बीस्ट को मार पाऊंगा? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास आइस एम्परर क्यों है। जिसके बाद युहाव वोंग डोंग और सियाओ से बहाना मारकर उनसे अलग हो जाता है और उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर बहुत सारे सोल बीस्ट अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इनके पीछे कोई और नहीं बल्कि ट्विन साइक्लोप्स बीस्ट हैं। तभी हम देखते हैं कि वो युहाव के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। जिसके बाद स्काई ड्रीम कहता है कि तुम आइस एम्परर की ब्रेथ और सोल रिंग को स्टिम्युलेट करो। जिसके बाद युहाव बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे देख ये ट्विन साइक्लोप्स बीस्ट डर गया था और ये यहाँ से डर के भाग जाता है। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि किसी तरह से हमने उस सोल बीस्ट को डरा के भगा दिया, लेकिन वह सोल बीस्ट तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और तभी अचानक से युहाओं के सामने एक लाइट चमकने लगती है, जिसे देख के युहाओं जल्दी से चट्टान के पीछे छिप जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये इसकी तरफ देखते हुए काफी हैरान होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की स्टोरी तो आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देख ही लिया होगा। अब बढ़ते हैं नॉवल एक्सप्लेनेशन की तरफ। और तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर का बीस्ट अपीयर होता है, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। और उसे देख के युहाव मन में कहता है, ये वही है जो कि उस जायंट बीस्ट का पीछा कर रहा है। और वैसे तो स्काई ड्रीम ने कहा था कि इन दोनों ही स्पिरिट बीस्ट के कल्टीवेशन लेवल एक जैसे ही है, तो फिर कैसे सेम कल्टीवेशन वाला स्पिरिट बीस्ट जॉइंट बीस्ट को इतना ज्यादा डरा सकता है। और फिर हमें युहाव के कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आइस स्कॉर्पियन एम्परर गुस्से के मारे आग बबूला हो रही होती है और गुस्से में आके स्काई ड्रीम की कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम हम सभी को ही मारना चाहते हो? और स्काई ड्रीम, अब तुम मुझसे ये तो मत कह देना कि तुमने इसे ही चूज किया है युहाओं की थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए। तो स्काई ड्रीम घबराते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन ये थियोरेटिकली युहाओं के लिए पॉसिबल है। और फिर आइस एम्परर गुस्से से कहती है, ये एक एम्परर लेवल का स्पिरिट बीस्ट है और तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं उसे मार दूं तो पूरा स्टार डुओ फॉरेस्ट मेरे गुणगान गाएगा। और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं जो हम उनसे बच के जिंदा जा पाएंगे? और इस तरफ हमारा मासूम सा युहाओं कहता है, ड्रीम ब्रदर आइस एम्परर, आखिर ये बीस्ट कौन है जिसने आप लोगों को इतना ज्यादा डरा दिया है? और आखिर आप दोनों क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? तो आइस एम्परर बताती है, जिन स्पिरिट बीस्ट के पास ये 3 गोल्डन मार्क्स होते हैं, ये डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर एंशिएंट बीस्ट के भी ऊपर दर्जे के होते हैं और ये एम्परर बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और ये बीस्ट का वो स्टेटस है जहाँ पर इनकी कल्टीवेशन स्पीड डबल से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए और सभी बीस्ट इनको रिस्पेक्ट देते हैं। और इस स्पिरिट बीस्ट की ग्रैंड ब्यूटी सभी लोगों को काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करती है और इसी वजह से इसे एम्परर का नाम दिया गया है।
और आइस एम्परर की इस बात को सुन के युहाव काफी ज्यादा डर सा जाता है और कहता है कि ड्रीम ब्रदर, तुम मुझसे तो ये मत कहना कि तुमने इस स्पिरिट बीस्ट को मेरे लिए चूज किया है, और अब तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि ये मैं कर सकता हूँ या भी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 3000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।